नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे जो तबलीगी जमात को लेकर के जो हमारे टीवी चैनलों ने जो समाज में जहर घोला और अभी एक पालघर की समस्या आ रही है, इसी तरह से और समस्याएं आती रहेंगी। उसमें भारतीय समाज को क्या करना चाहिए, जो बौद्धिक वर्ग को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, ये अब सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और लगता है कि भारतीय अवाम ताकत दल को लगता है, हो सकता है इसका सोचना सही है गलत है, ये तो देखने का काम जनता का ही है, आवाम का ही है कि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए हैं। सरकार को चाहिए कि जैसा कि बताया गया कि तबलीगियों का जो व्यवहार है वह आतंकवादियों का जो अपराध है उससे कम नहीं है। उनको पकड़िए और पहले उनको स्वस्थ कर लीजिए और फिर आतंकवादियों के साथ जैसे डील किया जाता है उसे उसको डील करिए, कुचलिए उसको, चाहे साथ हो चाहे कोई भी हो। नंबर 1। लेकिन उसको लेकर के पूरे समाज को लपेटना, पूरे समाज में गंदगी फैलाना, यह उतना ही बड़ा अपराध है और देश के लिए, समाज के लिए यह खतरनाक है। और उतना ही खतरनाक जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो तबलीगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो पूरे समाज का शासन प्रशासन का और सब लोगों का दायित्व बनता है कि जो तबलीगों के समर्थन में खड़े होते हैं उनको भी कुचलने की आवश्यकता है। तो सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि तबलीगियों को लेकर के पूरे समाज, पूरे भारतीय भाई बहनों, पूरे जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज को लपेटने की कोशिश होती है। और दूसरी ओर तबलीगियों जिनकी गतिविधियाँ किसी आतंकवादी से कम नहीं है, उसको उचित ठहराने के लिए और उसके समर्थन में जो है वो खड़े हो जाते हैं। इन दोनों गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता है और कुचलने की आवश्यकता है। इसके संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल यह स्पष्ट करना चाहता है कि तबलीगी के अपराधी हों, चाहे उनका मौलाना साध हो, उसको पकड़ने का काम शासन प्रशासन और पुलिस का है और वही उसको करे और पूरी दक्षता के साथ करे, पूरी निष्पक्षता और सख्ती के साथ करे। लेकिन कदाप ये मामला जो है टीवी चैनलों को न दिया जाए। शायद टीवी चैनलों को हरगिज़ मालूम नहीं है, कदाप मालूम नहीं है कि अभी भी हमारे समाज का दृष्टिकोण जो है शुद्ध नहीं है। वो किसी बात को लेकर के पूरे समाज को लपेटने की प्रवृत्ति अभी भी बिल्कुल वो जड़ पकड़ी हुई है, घर की हुई है,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डीपली इंट्रेंच्ड है और डीपली सीटेड है वो। तो इसलिए इस तरह के अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन और पुलिस की है, जो कि पूरी दक्षता, मुस्तैदी, निष्पक्षता और शक्ति के साथ उसको उसका निर्वहन करे, समापन करे। वरना तो जो है ये टीवी चैनलों के दिखाने के कारण ही जो है तमाम समाज में गंदगी फैलती है, जहर फैलता है, और जिसका कि नमूना जो है वो सोशल मीडिया को आप ज़रा देखिए, जो है वो कितनी गंदगी फैल रही है उस पर। और दूसरी ओर इन अपराधियों के समर्थन में जो खास करके जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो खड़े हो जाते हैं, उनको भी रोकने की जरूरत है या उनको भी कुचलने की आवश्यकता है। अब इस संबंध में जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले स्पष्ट किया था कि सिर्फ साध को पकड़ करके, तबलीगों को पकड़ करके यदि आप उनको दंडित करेंगे, उनको ठिकाने लगाएंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि आखिर साध जैसे मौलाना या तबलीगी जैसे को पालने वाला कौन है, उनको ताकत देने वाला कौन है, उनको ऑक्सीजन और खून देने वाला कौन है, किसका संरक्षण प्राप्त है। भारतीय अवाम ताकत दल ने बराबर इस बात को खुलासा भी किया है, इशारा भी किया है कि ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप लोग भूल से, भ्रम से और गलती से अभी भी कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जबकि इसमें लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। यह तो एक पारिवारिक कुनबा है जो कि इस देश के लिए बहुत घातक है। तो GNPC और कम्युनिस्ट के द्वारा पाले पोसे गए ये कट्टरवादी और असामाजिक तत्व हैं, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक हिस्सा है। और एक साथ साथ ये भी तथ्य पूरे देश को जानना चाहिए, अपनी पूरी आवाम को जानना चाहिए कि कट्टरवादियों का हिस्सा जो हर एक समाज में विद्यमान है। हमारे हिंदू सनातन में भी कट्टरवादी है, जो हिंदू वाहिनी सेना, बजरंग दल, ये उन्हीं कट्टरवादियों का एक ग्रुप है। हाँ, लेकिन उतनी उग्रता नहीं दिखाते, उतनी बेवकूफ़ी नहीं दिखाते, उतने भ्रम का शिकार नहीं होते, बात जरूर है, लेकिन कट्टरवादियों का है वो समूह। तो ये जो कट्टरवादियों का और असामाजिक तत्वों का जो कि एक तबका या हिस्सा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, उसी का इलाज करना है। अब वह इलाज तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उनको ताकत देने वाले, उनको पालने वाले, पोसने वाले और उन्हीं का इस्तेमाल करने वाले, ये जितनी हिंसा हुई है अभी दिल्ली में, और जिस तरह से इनको वो पढ़ाया गया, सिखाया गया है, अपने माताओं और बहनों को पढ़ा कर सिखा कर सही भाग में, सब के सब जो है ये GNPC और कम्युनिस्टों, वामदलों के नेताओं के द्वारा और उन तत्वों के द्वारा। और बात सिर्फ जो है वो वाम दलों तक और GNPC तक ही नहीं है, उनके इर्द गिर्द जो समर्थक और तंजीमें संगठन हैं, जैसे कि PFI, सिमी, इसी तरह के जाकिर मूसा नाइक के साथ जो फोटो खिंचवाया दिग्विजय सिंह ने, वो क्या दिखाता है कि GNPC का बराबर जो है इन कट्टरवादियों, जो इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों के समाज में कट्टरवादी तत्व है, उनके साथ बराबर ताल्लुक़ रहा है। और उसे ये जो GNPC कम्युनिस्ट वाले जो है, वाम दल वाले हमेशा संरक्षण देते रहे हैं, और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते
कि जो कि इनका इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में हिंसा फैलाना, तोड़फोड़ पे फैलाना, देश को अस्थिर करना, और इनको इसी काम के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे भी साजिश है। क्योंकि यदि वो इनसे करवाएंगे तो बहुत तेज़ी से, जिसे जंगल की आग की तरह जो है ये समाज में जो है तनाव, भेद विभेद, हिंसा जो है सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है। और यही उनकी मंशा है, यही मंशा एग्जैक्टली इसेंशियली यही मंशा जीएनपीसी और कम्युनिस्टों की। इसीलिए जो कट्टरवादी तत्व हैं, कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों का जो तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, उनका चरित्र यही है कि वो जीएनपीसी और कम्युनिस्टों के द्वारा पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं, और उनका संरक्षण प्राप्त करते हैं, और उनका इस्तेमाल जो है इन्हीं सब गतिविधियों में वो सब करते हैं। ये पूरे देश को जानना चाहिए, तभी जाकर के आपस में जो संशय का बादल वो छटेगा। और ये हम ही नहीं, अब जैसे अब देखिए, हाँ, तो ये पूरी, अब इनके साथ जो है जैसे बताया गया कि जीएनपीसी और वामदलों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ और भी उनको साथ उनको ताकत देने वाले और भी तंजीमें हैं। जैसे कि ये जो मीडिया है, मीडिया में यह भी घोर देश विरोधी है। एनडीटीवी है, इंडिया टुडे ग्रुप का ये चैनल है, आज तक में कई है, दिल्ली आज तक पता नहीं कौन आज तक है, न्यूज़ 24 है, एबीपी न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, TV9 भारतवर्ष है, इंडिया न्यूज़ है, सुदर्शन है, सामना है, और द हिंदू इंग्लिश डेली, द हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश डेली, द इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश डेली, जो टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश डेली, नवभारत टाइम्स इंग्लिश डेली, और जो छुटभैया किस्म के हैं मीडिया या टैबलेट्स, द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, कारमा, क्योंकि इन छुटभई मीडिया का वो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो मीडिया है, BBC, द गार्जियन, जो कि ब्रिटेन से संबंध रखते हैं, टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वाशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। तो ये छुटभैया किस्म के जो मीडिया है हमारे भारत में, इन अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें के मीडिया से मिलकर के भारत के खिलाफ मनगढ़ंत, आधारहीन रचित कहानियों के माध्यम से भारत को बदनाम करना और भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना, भारत को अंदर से कमज़ोर करना, भारत को अस्थिर करना, इसमें दिन रात लगे हुए हैं। और फिर पत्रकारों का समूह, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, शेखर गुप्ता, और ये राणा अयूब, आरफा खान इत्यादि, इन समूह ये जो पत्रकार हैं ये वास्तव में देश के गद्दार हैं और घोर गद्दार हैं।
ये चोंगा पहने हुए हैं पत्रकारों का। ये सारे जो है देश के लिए खतरा है। ये भारतीय जनता ताकत दल ने बार बार चेताया है और अनुरोध भी किया है आदरणीय मोदी और जी और उनकी सरकार से, इनको कुचलिए, इनको मिटाइए भारत की धरती से। तभी भारत में और अपने भारतीयों में सुकून आएगा, शांति आएगी, अमन आएगा, चैन आएगा। लेकिन मोदी जी जरा भी इस दिशा में करने को तैयार नहीं है, बल्कि इन देश के दुश्मनों से, देशद्रोही ताकतों से ये आगे घुटने टेकते हैं। तो उनकी ये जो निकम्मापनी है कि देश विरोधी ताकतों को डील करना है, उसको समाप्त करना है, उसको ख़त्म करना है, उसका नाश करना है, ऐसा करने की जो निकम्मापनी है, जो उनकी नाकामी को छिपाने के लिए ये तमाम प्रवक्ता और लाउडस्पीकर लगा दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं आरएसएस वालों के द्वारा, बीजेपी वालों के द्वारा और आदरणीय मोदी जी की सरकार के द्वारा। सिर्फ उनकी इसी निकम्मापनी, जो कि देश के शत्रुओं का किस तरह से खात्मा करना है, कैसे उनसे निपटना है, कैसे उनका नाश करना है, कैसे भारत की धरती से उनको मिटा देना है, देश के शत्रुओं का एक नमूना, एक जायका अभी उसका वर्णन अभी बताया गया है। तो उसी निकम्मापनी को छिपाने के लिए ये एक बाढ़ से आ गई है। वो कुछ प्रवक्ता और लाउडस्पीकर लगाए गए, नियुक्त किए गए हैं आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार के द्वारा, सिर्फ उसी नाकामी को छुपाने के लिए। और उसी में से और उन प्रवक्ताओं का नाम लेना भारतीय आवाम ताकत तो उचित नहीं मानता, कभी कभार नाम बताया था। तो उसी में से एक प्रवक्ता इस बात को तस्दीक कर रहा था कि ये जो तबलीगी जमात है या गजवाए हिंद है या आपका दारुल इस्लाम है, इसको बिल्कुल पाला पोसा गया इसी जीएनपीसी और कम्युनिस्टों के द्वारा। वो इस बात को वो भी माना है जो है 60-70 सालों तक। तो जरूरत इस बात की थी ना कि भाई कि जीएनपीसी को, कम्युनिस्टों को कुचलिए और समाप्त करिए। देखिए, यदि आप सिर्फ तबलीगी जमात को ही जो है डील करेंगे या उसको डील भी नहीं करेंगे, वो थमा देंगे केस जो है ये टीवी चैनलों को, इनको तो अपना धंधा चाहिए, सत्य कथा बस सुनानी है इनको और यार घोलना है। तो सिर्फ इन्हीं को डील करेंगे। तो ये उसी तरह से है कि जो इस समस्या का जो पेड़ है उसका आपने पत्ती तोड़ लिया, पेड़ तो पड़ा रहा, बार बार पत्ती देगा वो। तो तबलीगी जमात या साथ जो है उस बड़ी समस्या के पेड़ की एक पत्ती मात्र। पेड़ कौन है? ये जीएनपीसी है, कम्युनिस्ट वाले है। और ये जो गिना गया है अभी देश के दुश्मन पत्रकारों के रूप में, मीडिया के रूप में, बौद्धिक वर्ग के रूप में। अच्छा, कुछ और भी छूट गया था, अर्बन नक्सल हैं, बौद्धिक वर्ग है और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट भी हैं, लुटियन खान मार्केट गैंग भी है, कन्याकुमार गैंग भी है, असदुद्दीन गिरोह भी है, सभी है सब। तो इनके विरुद्ध मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनकी सरकार को कुछ नहीं करना है। उसी नाकामी को ही छुपाने के लिए जो है वो प्रवक्ताओं और लाउड स्पीकरों की बाढ़ से आ गई है और नियुक्त किए गए हैं जो कि सोशल मीडिया भी, यूट्यूब पर वो चला रहे हैं। ताज़ा उदाहरण देखिए ना, ये तबलीगी जमात को करने वाला जो उसका मेन कल्प्रिट था, मौलाना साद जो है, वह दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ओखला में पड़ा हुआ है। तो उसको दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ रही है, दिल्ली शासन प्रशासन नहीं पकड़ रहा है।
वो जो इनको टीवी चैनलों के दे दिया है कि उसको लेकर के समाज में जहर घोलो, सांप्रदायिकता का जहर घोलो। अब सवाल तो उठता है, क्या दिल्ली पुलिस को मालूम नहीं था? क्या भारत सरकार को मालूम नहीं था? और जो ये केजरीवाल है, केजरीवाल का चरित्र तो बताया गया है कि यह जो है जेएनपीसी के द्वारा, जेएनपीसी अपना पूरा अपने को शक्तिहीन होकर के पूरा अपना खून मांस मज्जा दे करके दूसरा अवतार जो है केजरीवाल को खड़ा किया है। क्यों? कि कम से कम ये बीजेपी का सामना करे यहाँ पर दिल्ली में। और जबकि दोनों का चरित्र एक ही है। भारतीय जनता दल ने कहा कि ये केजरीवाल या उसकी पार्टी उसी जेएनपीसी का दूसरा अवतार है। देखिए ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका साथ किसने दिया? उसके साथ कौन खड़ा रहा? ये केजरीवाल खड़ा रहा, राहुल भी खड़ा रहा। उसी से समझ लीजिए कि केजरीवाल उसकी पार्टी जो है उसे जेएनपीसी के द्वारा अपना सब कुछ, अपना खून, अपना रक्त, अपना मांस मज्जा दे करके इसको खड़ा किया है केजरीवाल को। और इन समय में कितनी बड़ी सांठगांठ है। एक सोनिया, राहुल, प्रियंका हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काते हैं कि तुम घरों से बाहर निकलो, टायर मत बनो, सड़कों पर आओ, आंदोलन करो, हिंसा फैलाओ। और केजरीवाल अपने नेताओं और गुंडों के द्वारा हिंसा करवाता है। तो मोदी जी, यदि मोदी जी को कुछ करना होता, जैसा कि भारतीय जनता दल ने कहा कि आप जो है इस राहुल, सोनिया, प्रियंका का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा करके, नार्को टेस्ट करवा करके, साइको टेस्ट करवा करके और उस टेस्ट रिपोर्ट को पूरे देश को बता करके, इनको बेनकाब करके, इनको पैक करके वो इटली भेजिए। और दूसरी ओर केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करिए। और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो ये संजय सिंह का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट करवा करके इनको बेनकाब करिए देश के आगे। लेकिन मोदी जी को कुछ करना नहीं है। इनके आगे घुटने टेकना है, इनको पालना है सिर्फ वोट के लिए। इन्हीं को दिखाकर हमको वोट लेना है और सत्ता का सुख भोगना है। तो समझ लीजिए ये बीजेपी, मोदी जी इस देश के लिए कितने वो खतरनाक है। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार, बीजेपी अपनी उन्हीं नाकामियों को, उन्हीं निकम्मापनियों को और जो देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं उन कारगुजारियों को ढकने के लिए ही जो है इन सारे जो है प्रवक्ताओं को और लाउड स्पीकरों को यूट्यूब पर लगाए हुए हैं। इनके विषय में यह बताना आवश्यक है कि ये जो बीजेपी या आदरणीय मोदी जी की सरकार या आरएसएस के द्वारा नियुक्त जो ये प्रवक्ता और लाउड स्पीकर जो अपना जो लगाए गए हैं, जो गतिविधि चला रहे हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर, उनकी विशेषता यह है कि उसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि फिर वही जो भाषा, गंदी भाषा जो है ये मैंने सोशल मीडिया पर आती है, उन्हीं बातों को थोड़ा सा और मुलम्मेदार शब्दों को से ढक करके वही बातें कही जाती हैं। तो वो भी एक तरह से समाज में जहर घोलने का ही काम होता है।
देखिए, भारतीय आम ताकत दल ने बराबर चेताया है इस बात को पूरा देश के लोग समझ जाएं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएं कि पूरा समाज खराब नहीं होता। पूरा समाज जो है हमारा, जिसे आप मुस्लिम कहते हैं, भारतीय आम ताकत दल को उनको मुस्लिम कहना जो है बिल्कुल उचित नहीं मानता है, आदर सूचक नहीं मानता है, और देश की एकता के लिए भी उचित नहीं मानता है। इसलिए उसने जो शब्दावली जो प्रयोग करता है वो शब्दावली है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी एक तबका है कट्टरवादियों का, असामाजिक तत्वों का, और उसमें से कभी कभी आतंकवादियों का भी कनेक्शन निकल जाता है। लेकिन वो तबका जो है इन्हीं जो घोर देश के दुश्मन, देश विरोधी ताकतें हैं, जेएनपीसी और कम्युनिस्टों और के द्वारा पाला जाता है, संरक्षण प्राप्त होता है, उनका इस्तेमाल भी करते हैं इन सब कामों में, और उनका एक बहुत बड़ी ये बैटरी ऑफ फोर्सेस है। पत्रकारों का एक समूह अभी बताया गया है, मीडिया का भी एक समूह बताया गया है, छोटे और मझौले जो मीडिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मिल करके भारत के खिलाफ लगे हुए हैं, और भी तंजीमें हैं। कन्याकुमारी गैंग जेएनयू में स्थित जो है उनके अड्डे जो है, इन द्रोहियों के अड्डे जो है, PFI, सिम्बी तमाम हैं। तो ये जो खतरनाक हैं, इनको ताकत मिलती है, और यह देश के लिए बहुत खतरा है। जितना ही समाज में जहर घोला जाएगा किसी ओर से भी, इन देश के दुश्मनों को ताकत मिलेगी। ये सभी लोग जान लें। जो सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, सिर्फ जो है जो जितने भी डालने वाले हैं, हमको कहने में हिचक नहीं है, सिर्फ मुस्लिम शब्द है। और उसी प्रकार जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो भी डालते हैं, वो जो है इन्हीं तबलीगियों का और का उसको उचित ठहराने की, और झूठा प्रचार और अफवाह फैलाने की, ये दोनों गतिविधियां राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक हैं। और आगे आने वाले यूट्यूब में बताया जाएगा कि हमको देश का निर्माण करना है, और इस भारत राष्ट्र के लिए कौन खतरनाक ताकतें हैं, उन ताकतों का शमन के बिना हमारा भारत राष्ट्र जो है सुरक्षित नहीं हो सकता है। और आज बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भारत राष्ट्र किन खतरों से गुजर रहा है। उसका नमूना एक हो रहा है कि इसमें जो है वो देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी जेएनपीसी सत्ता पर काबिज रही, और हमारे पूरे सिस्टम को, शासन प्रशासन को, पूरी पार्लियामेंट को, जुडिशियरी को, हर एक संस्था को इसने अपने हित में इस्तेमाल करके इनको जो है बिल्कुल चौपट कर दिया। और उन्हीं के जवाब में जो दूसरे आए हैं, बस वो एक हिंदू राष्ट्र की अफीम खिलाने के लिए, और उसी अफीम को जस्टिफाई करने के लिए तमाम झूठा प्रचार, गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, इस तरह का हुआ क्या कर रहे हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये समझ लें कि भारत राष्ट्र के लिए सारी गतिविधियां, सारी ताकतें जो हैं बड़ी खतरनाक हैं। इनका नाश विनाश जो है परम आवश्यक है इस भारत राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए। भारतीय आम ताकत दल ने तो ऐसी ताकतों को चुनौती भी दी है कि यदि उनमें नैतिक बल हो तो आप सामने आके बताएं। अब देखिए, नैतिक बल जुटा पाते हैं नहीं जुटा पाते, ये उनका विषय है। लेकिन
बस इतना ही कहना चाहता है भारतीय जनता के दल कि भारतीय जनता के दल के लिए, जो भारतीय जनता के दल जो है पूरे देश को एक करना चाहता है भारतीयता के आधार पर, भारतीय माहौल लाना चाहता है, भारतीयता के ही आधार पर जो है वो सबको एकता, भाईचारा, आपसी सहयोग, सम्मान, सब कुछ भारतीयता का आधार और सद्भाव। और ये जो आए हैं बीजेपी वाली जो ब्रिगेड है, वो हिंदुत्व को लेकर के आई है। इसके विषय में बार बार भारतीय जनता के दल कहा है कि भाई ये जितना भी आप धर्म की बात करते हैं, धर्म जो है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता जो आप लेके आए हैं, वो एक पंथ है। पंथ व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत के रूप में सिमटा देना है, उतनी ही उसकी औकात है। सामूहिक जीवन में किसी भी पंथ की आवश्यकता नहीं है। सामूहिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में, हमारे शासन प्रशासन में, हमारे राजनीतिक जीवन में किसी भी पंथ की आवश्यकता नहीं है। चाहे जो हिंदुत्व हो, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, बिल्कुल नहीं। वो व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत के रूप में घर के अंदर जो भी पद्धति आपको पसंद आती है उसे अनुसरण करिए। बाहर हमारा व्यवहार आचरण जो है बिल्कुल शुद्धतः भारतीय राष्ट्रीय होगा। यहाँ कहने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से हम वो मुस्लिम है या क्षत्रिय ब्राह्मण है। इतनी छोटी सी बात, इतनी सी मोटी बात भारतीय जनता का दल बार बार बता रहा है, लेकिन बार बार वो एक गलती कर रहे हैं। इनके जितने भी लाउड स्पीकर और प्रवक्ता, मतलब बीजेपी और मोदी सरकार की और आरएसएस वालों की बार बार बोल रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र को उचित ठहराने के लिए तमाम शब्दों को गढ़ रहे हैं। इसलिए उनके इस दुष्प्रचार को करना और उन्हीं का इस्तेमाल लेकर के जो देश विरोधी ताकतें हैं, और देश विरोधी ताकतें सिर्फ जीएनपीसी और वो नहीं है, जीएनपीसी और इन कम्युनिस्टों के द्वारा पाले गए वो कट्टरवादी जो तत्व हैं, कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों का जो एक तबका है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो भी उसको भी ताकत मिलती है, उसको भी ढाल मिलती है। ये मामला बहुत ही संगीन है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बड़ी सावधानी से समझने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता के दल बराबर इस बात का अर्ज करता है कि बड़ी सावधानी से कोई ऐसा काम मत करिए कि हमारे भारतीय समाज का ताना बाना बिगड़े, भारत राष्ट्र कमजोर हो। तो इन्हीं जरूरी अल्फाजों के साथ इस आवश्यक मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।